पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग तियानयी और उसके डैड को अच्छा सबक सिखाता है और साथ में चू फेंग की काबिलियत को देखकर वहाँ के लोगों की आंखें खुली ही खुली रह जाती है। इस एपिसोड में हम सुमे को व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट टाइगर दोनों भाइयों के साथ चू फेंग के पास आते देखते हैं। वो चू फेंग से मिलने आई थी। सुमे जो उससे मिलने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो चू फेंग से मिलकर बिल्कुल बदल जाती है। चू फेंग को अपने एक भाई से पता चलता है कि उसके भाइयों को एक टास्क मिला था, लेकिन इसके दौरान क्यानलिंग सेक्ट में कोई मैंग नामी आदमी उसके भाइयों से लड़ा है। इससे उसके एक भाई का पैर टूट गया है और दूसरे भाई का कल्टीवेशन ही स्पॉइल हो चुकी है और वो दोबारा कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। टाइगर से पता चलता है कि मैंग के ग्रैंडफादर वहाँ के टॉर्चर हॉल का इंचार्ज है, इसलिए मैंग सबके साथ गलत करता है और उसके ग्रैंडफादर की वजह से कोई उसे कुछ कह भी नहीं पाते। चू फेंग के भाई घुटने पर बैठकर उसे माफी मांगता है और कहता है कि चू फेंग, मुझे पता है मुझे तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमारे चू फैमिली के खातिर प्लीज तुम इसका बदला लो। वो चू फेंग को मना नहीं कर पाता। हम मैंग को देखते हैं, वो भी क्यानलिंग सेक्ट का स्टूडेंट था और वो बाकी स्टूडेंट्स पर राज करना चाहता था। वो वहाँ एक लड़की को छेड़ने लग जाता है। इसी दौरान वहाँ चू फेंग आता है। चू फेंग आकर उसके हाथ पकड़ लेता है। मैंग के लोग चू फेंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन चू फेंग एक एक करके सबको मार गिराता है और अपने भाई पर करने वाले जुल्म के बारे में मैंग से पूछता है। तब वहाँ मैंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं, चू फेंग तुम क्राइम कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चू फेंग कहता है, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि आपके ग्रैंडसन ने अपने ही क्लासमेट के साथ क्या सलूक किया है? उसने मेरे एक भाई का पैर तोड़ दिया है और एक का तो कल्टीवेशन ही पूरी तरह स्पॉइल कर दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अभी तक बहुत छोटा है, क्या तुम उसकी लड़ाई के बदले उससे लड़ोगे? चू फेंग कहता है, इतने बड़े इंसान को आप छोटा कह रहे हैं, आप टॉर्चर हॉल के इंचार्ज है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। इतना कहकर वो मैंग की जान लेने पर उतर आता है। चू फेंग के अंदर की आवाज उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। वो कहती है, चू फेंग तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे इन्हीं भाइयों ने इतने दिनों तक तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया और तुम अब इनके लिए किसी को मार रहे हो। चू फेंग कहता है, मुझे किसी चीज की फर्क नहीं पड़ता, मैं बस कभी गलत को बख्शूंगा नहीं। मैंग के ग्रैंडफादर चू फेंग को वार्निंग भी देते हैं, लेकिन चू फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। चू फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया था। फाइनली चू फेंग मैंग की जान ले ही लेता है। वहाँ मौजूद सबके लिए ये शॉकिंग है। लुई मैंग के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। सीन शिफ्ट होता है क्यानलिंग सेक्ट के एल्डर के पास। उनको खबर मिलता है कि चू फेंग ने लू मैंग को मार डाला और चू फेंग का मार्शल आर्ट का लेवल अब 8 पर है। जिसने 2 दिन पहले ही क्यानलिंग सेक्ट ज्वाइन की थी, 2 दिन के अंदर उसने 5th लेवल से 8th लेवल तक कर लिया है। मैंग के ग्रैंडफादर यानी कि एल्डर लुई अपने ग्रैंडसन को मारने की जुर्म में चू फेंग की खून करना चाहते थे और वो चू फेंग को बांध कर रखते हैं। एक आदमी उन्हें समझाता भी है कि आपके ग्रैंडसन ने गलत किया था, इसलिए चू फेंग ने ऐसा किया, लेकिन वो चू फेंग को जिंदा जला देना चाहते थे। तब वहाँ एल्डर सूरो आते हैं सुमे के साथ। एल्डर लुई कहते हैं, सूरो तुम यहाँ क्यों आए हो? सूरो बताती है, मैं चू फेंग को ले जाना चाहती हूँ। एल्डर लुई कहते हैं, क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हें चू फेंग को ले जाने दूंगा? सूरो कहती है, आपके ग्रैंडसन को उसको किए की सजा मिल चुकी है और इसमें चू फेंग की कोई कसूर नहीं। लुई कहते हैं, ये मत समझना कि तुम अपने डैड के पावर की वजह से यहाँ से जा सकते हो। पावर का शो ऑफ तुम मेरे सामने ना ही करो तो बेहतर है। इसकी मौत तो पक्की है। फिर दोनों अपने अपने पावर शो करने लगते हैं। यहाँ सूरो का लेवल ज्यादा होने की वजह से लुई उससे लड़ने से डर जाता है और हार मान लेता है। फिर वो लोग चू फेंग को लेकर चले जाते हैं। चू फेंग सूरो की शुक्रिया अदा करता है और सूरो कहती है, इसका हकदार मैं नहीं सुमे है, उसी के कहने पर मैं तुम्हें बचाने आई हूँ क्योंकि तुमने भी उसकी जान बचाई थी। जाते हुए चू फेंग को फील होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और फिर हम उनके पीछे एक सस्पिशियस इंसान को देखते हैं जो शायद चू फेंग पर नजर रख रहे थे। अगले सीन में चू फेंग, सुमे, व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट टाइगर ये चारों मिशन पर निकल जाते हैं। रात को वो लोग जंगल में ही सो जाते हैं। यहाँ हम फिर वही मास्क पहने हुए आदमी को उन पर नजर रखते हुए देखते हैं। सुबह वो तियानगु नामी एक जगह पर जाते हैं। उस जगह की जो बिल्डिंग्स थी वो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। उस जगह को हिस्ट्रिकल प्लेस माना जाता है। कभी वो जगह बहुत फेमस हुआ करता था। व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट टाइगर कहते हैं कि क्यानलिंग सेक्ट में कल्टीवेशन से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी दिया जाता है। मेंटल पावर जिसे हम
साथ में लेकर जन्म लेते हैं। तुम सच में बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मेन दरवाजे के सामने उनको एक भिखारी बैठा हुआ मिलता है। उसके फोरहेड पर आग जैसा निशान बना हुआ था। चू फेंग के उसके पास जाने पर उसकी बॉडी जलने लग जाती है। अचानक से भिखारी पीछे हट जाती है और डरकर कहने लगता है कि मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो, जो तुमने कहा मैंने किया, तुम्हारा बेटा ठीक है। इतना कहकर वो उनके आंखों में धूल झोंककर वहाँ से चला जाता है। यहाँ इनको भिखारी का कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे हम फिर उसी आदमी को देखते हैं। वो लोग असल में एक खजाने की तलाश में आए थे। यहाँ पहुंचकर उनको खजाना भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ खजाने के साथ बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए मिलते हैं। उनको वहाँ थोड़ा अजीब लगता है कि यहाँ इतने सारे लोग मर कैसे गए। वही एक आदमी ऊपर उठता है और इसके साथ और भी लोग ऊपर उठते हैं। ये सब कैंडलिंग से के स्टूडेंट्स थे और खजाने लूटने आए थे। उनका लीडर कहता है हम यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे कि कब हम खजाने ले जाएंगे, तभी तुम बच्चे यहाँ आ गए। क्या ये लड़की सूरो की बहन है? ऐसा कह के वो सूमे की तरफ बढ़ने लगता है। सूमे के बारे में बोलने पर यहाँ चू फेंग को गुस्सा आ जाता है। वो चोरों के लीडर को एक पंच मारता है जिससे उसका 2 दांत टूट जाता है और फिर गुस्से में आके अपने सारे साथियों को चू फेंग के पीछे लगा देता है। चू फेंग भी एक तलवार लेकर उनका सामना करता है। चू फेंग बड़े ही तेजी से उनका मुकाबला करता है और उनके लीडर को मार गिराता है। जैसे चू फेंग उनके लीडर पर 3 थंडर स्टाइल का यूज करता है तो उनको चू फेंग का आइडेंटिटी पता चल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर चू फेंग बाकी के लोगों के साथ वहाँ के मोतियों को कलेक्ट करता है। व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट टाइगर उसके गुस्से के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि उसने ये सब सूमे के लिए किया है। सूमे को उसकी ये बात अच्छी लगती है। उन तीनों के बाहर जाने के बाद चू फेंग डोर बंद कर देता है। कहने लगता है तुम लोग किसी सेफ प्लेस पर मेरा वेट करो। वहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए थे तो चू फेंग को लगता है कि उनको चोरों ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। इसी क्यूरियोसिटी में वो वहाँ के छानबीन करने लग जाता है। फिर हम 2 लोग के बीच में फाइट होने देखते हैं। उनके बीच में किसी एयर कंट्रोल टेक्निक को लेकर फाइट हो रहा था और यहाँ जो ओल्ड आदमी था वो उस एयर कंट्रोल टेक्निक की हिफाजत कर रहा था और उसके साथ मास्क पहने हुए आदमी लड़ रहा था जिसको हमने पहले भी देखा है। चू फेंग के वहाँ आने पर उसके अंदर की आवाज उसे एयर कंट्रोल टेक्निक के बारे में बताती है। इस टेक्निक के जरिए कोई भी इंसान उड़ सकता है और तो और वो जिसके पास एयर कंट्रोल टेक्निक होगा वो हवा में भी चल सकता है। पता चलता है कि मास्क पहने हुए आदमी कैंडलिंग सेक्ट का एक मास्टर है जिनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। साथ में वो एक स्पिरिटिस्ट है। ओल्ड मैन भी उसी के बराबर के पावर के था और उनके लड़ाई जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मौके का फायदा उठाकर चू फेंग एयर कंट्रोल टेक्निक के पास चला जाता है। चू फेंग उन दोनों से माफी मांगता है और ओल्ड मैन के कुछ करने से पहले ही एयर कंट्रोल टेक्निक के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। वो टेक्निक उसे एकदम से ऊपर उठाकर नीचे गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। मास्टर कहता है एयर कंट्रोल टेक्निक के लिए सिर्फ अच्छी मेंटल पावर होना ही काफी नहीं है। अगर उसके पास इनफ कल्टीवेशन ना हो तो ये एयर कंट्रोल उस पर भारी पड़ने वाली है। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। ओल्ड मैन कहता है एयर कंट्रोल टेक्निक सिर्फ उसी पर काम करेगा जो उसका असली ओनर है। इसके अलावा अगर किसी ने इसका यूज करना चाहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एयर कंट्रोल टेक्निक चू फेंग पर मार्च होने लगती है। हम चू फेंग के सपने में उस मॉन्स्टर को फिर से देखते हैं। चू फेंग आँख खुलता है तो वो एक अलग जगह पर होता है। वहाँ एक बड़ा सा अंडा मौजूद होता है। ये उसके अंदर वाली आवाज है जो उससे अक्सर बात किया करती है। अंडे के अंदर वाली लड़की चू फेंग से बात करती है। वो कई सालों से अंडे के अंदर कैद है। फिर जब वो रेल में आँख खुलता है तो वो उस जगह पर होता है जहाँ उसे होना चाहिए था। उसके जागने पर ओल्ड मैन को यकीन नहीं होता कि वो एयर कंट्रोल टेक्निक के असल हकदार है। मास्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वो चू फेंग की ही मदद करने यहाँ आए हैं। मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। ओल्ड मैन को चू फेंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने दौड़ता है। अचानक से वही भिखारी वहाँ आ जाता है जो चू फेंग को देखकर डर गया था। ओल्ड मैन जैसे उस इंसान को पहले से जानते थे। वो ओल्ड मैन पर फायर अटैक करते हैं जिससे उस पूरे जगह पर आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि चू फेंग को भागना पड़ता है। आग बाहर तक आ जाती है। सोमे और बाकी लोग को लगता है कि चू फेंग मर गया है। सोमे उसके लिए रोने लगती है। वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ हम चू फेंग को देखते हैं जो मरा नहीं था। सोमे भागकर चू फेंग के पास जाती है और बताती है कि वो कितना डर गई थी। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।